ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश का वो किला जिसने 100 राजाओं से भी ज्यादा राजाओं का शासन देखा है। इस किले में ऐसे ऐसे हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो प्राचीन भारतीय शिल्पकला की अनोखी मिसाल है। इस एपिसोड में हम आपको ग्वालियर फोर्ट में मौजूद 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाएंगे। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें बनाया कैसे था ये तो उन्हें देखते ही पता चल जाता है, लेकिन उन्हें बनाया क्यों गया था इसका सवाल जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा और आप इस किले को बनाने वाले आर्किटेक्ट की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाओगे। और इस किले का सबसे बड़ा सीक्रेट जो हमने आखिरी पॉइंट में बताया है वो देखे बिना वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में मतलब 7वीं सदी के आसपास यहाँ पर कोई किला नहीं था, बल्कि जैन धर्म के मंदिर और कई क्योज यहाँ बनाई गई थी। और उस समय की कुछ खास मूर्तियां आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, खासकर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति जो 58 फीट लंबी है। कमाल की बात है कि इस किले पर 100 से भी ज्यादा राजाओं ने शासन किया था, जिनमें मुगल शासक भी थे। ऐसे में किले के अंदर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर तोड़ने वाले मुगल शासक की नजरों से ये मूर्तियां कैसे बच गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं उस भव्य शिव मंदिर की जो इस ग्वालियर फोर्ट में किसी समय में बड़ी शान से खड़ा था। राजा मानसिंह ने इस किले में अपने समय में भगवान शिव जी का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में कुल 82 पिलर थे और वो साइज में कितने बड़े थे आप अपनी आंखों से देख लीजिए। लेकिन बाद में जब अकबर ने इस किले पर अपना कब्जा किया तो उसने इस मंदिर में मौजूद मूर्ति हटवाकर इस पूरे मंदिर को एक जेल में तब्दील करवाया। इस जेल का इस्तेमाल वो उन राजाओं को बंदी बनाने के लिए किया करता था जो राजा उसके खिलाफ जाते थे, उसे टैक्स देना बंद करते थे। बंदी बनाए हुए राजाओं को यहाँ मौजूद पिल्लर से बहुत बेरहमी से बांधा जाता था। यहाँ के शिव मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ी बावड़ी है जिसे 80 खंबे की बावड़ी कहा जाता है और इस बावड़ी का नाम शिव जी के उस मंदिर के 80 खंभों के ऊपर पड़ा है। इसका नाम भले ही 80 खंबे की बावड़ी हो, लेकिन इस बावड़ी में कुल 64 खंबे हैं। और कहने के लिए तो ये बावड़ी है, लेकिन इसे बनाते वक्त भी भव्यता का खास ध्यान रखा गया था। ये किला काफी ऊंचाई पर बना है, इसीलिए निचले हिस्से से ऊपर तक पानी लाना काफी कठिन काम था। इसीलिए किले की पानी की समस्या हल करने के लिए इस विशाल बावड़ी को बनाया गया। बरसात के समय में ये बावड़ी पानी से पूरी तरह भर जाती है और इस बावड़ी का इस्तेमाल इस किले के अंदर रहने वाले राज परिवार सहित सैकड़ों लोग उस समय किया करते थे। इस किले के वो कमरे जो खासकर रानियों के लिए बने होते थे, उनके दरवाजों पर आप गौर करिए। आप देखेंगे कि यहाँ के जो दरवाजे थे उनकी हाइट काफी छोटी थी, मतलब इतनी छोटी कि अगर किसी को अंदर आना होता था तो उसे नीचे झुककर ही आना पड़ता था। इन दरवाजों की इतनी छोटी साइज एक खास मकसद से बनाई गई थी। जब भी राजा किले में नहीं होते थे तो बगैर इजाजत अगर कोई रानियों के इन कमरे में घुसने की कोशिश करता या फिर युद्ध के समय में दुश्मन सेना अगर रानियों के इस कक्ष तक पहुंच जाती तो जब दुश्मन सैनिक नीचे झुककर इन कमरों में घुसने की कोशिश करते उसी समय उनके सर धड़ से अलग किए जाते, क्योंकि रानियों की सुरक्षा के लिए तैनात दासियां तलवार लेकर इन दरवाजों के दोनों तरफ खड़ी रहती थी और जैसे ही झुके हुए दुश्मन का सिर उन्हें दिखाई देता उसी समय वो तलवार का वार करके उसका सिर धड़ से अलग करती थी। तो क्या कभी सोचा था कि कोई भी साधारण स्त्री उसके लिए खतरा बनकर आए खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को इतने आसान तरीके से मार सकती है? यही खासियत थी हमारे भारत के प्राचीन आर्किटेक्चर की। और ऐसे इस किले की कई खूबियां है, कई सारी मिस्ट्रीज है और कई सारे सीक्रेट्स है जो अगर हम एक वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमने ग्वालियर फोर्ट की इस सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इस सीरीज के बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए और आपको उन एपिसोड्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जरूर मिल जाएगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो और ग्वालियर फोर्ट की ये खासियत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।